शिव कह रहे हैं पार्वती, वसु अगर यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में आपको जाना है तो किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी देवालय में, किसी तीर्थ में, किसी कुंड में, किसी नदी पर, किसी सरोवर पर, किसी तालाब पर, किसी कूप पर, तब जाना जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागृत हो जाए। और अगर विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल मत जाना। हम बार बार आपसे कहते हैं, आपके मन में अच्छा लगे कि शिव महापुराण से कुछ सीखने को मिल रहा है तो शिव पुराण की कथा सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, आस्था चैनल चेंज करो, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनो। 1 मिनट की देरी मत करो। तुम तो, तुम्हारे पास में बिल्कुल सिरा नहीं रखा, सोफा पे ही रखा है, कुर्सी के बाजू में ही धरा है रिमोट, कई कई के तो हाथ में ही होगा, बस निपटा तुरंत। तुम्हें लगे ना कि महाराज गड़बड़ कर रहा है, महाराज फालतू की बात बोल रहा है, तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, तुम तो दबाओ, ने दूसरा महाराज के सुनो। तुम्हें लगे किसी और वाला महाराज फालतू की बात बोले तो तुम तो तुरंत मोबाइल में चेंज। काहे को अपना फालतू का टाइम बर्बाद करो नहीं यूट्यूब में, फेसबुक पे, तुम तो अपना इंस्टाग्राम चलाओ और तुम्हारा वजन बढ़ाओ। तुम काहे को माथा पच्ची करो बे, मतलब सी और वाला महाराज का चक्कर में पड़ा। पर विश्वास हो तो जैसे इन पत्रों में लिखा, विश्वास की गाथा इन पत्रों में जगह जगह इन पत्रों में वर्णन करी है, विश्वास की गाथा वर्णन करी है। महाराज देखो कितना सुंदर बात लिखा है। मेरे पति का 18 वर्ष से मिर्ची और मसाले का कोर्ट में केस चल रहा था। मेरी बहन जिसका नाम क्षमा की खबर आई, अब हम तो क्षमा को भी नहीं पहचानते रही, क्षमा की खबर आई कि 10 तारीख से कथा आएगी टीवी पे, आस्था चैनल पर सुनना। तो मैंने शंकर जी को जल चढ़ाने जा रही थी और शंकर जी से कह के आई, हे भोलेनाथ 10 तारीख से शिव पुराण की कथा चालू हो रही है, बस योर वाला महाराज की, तू ऐसी कृपा कर देना कि हम पूरी 7 दिन की कथा सुन लें और अदालत की पेशी इस बीच में नहीं आए। जब पत्र में रखा है, पत्र यहीं रहेंगे, तुम बाद में खूब खुश होके पढ़ लीजिए। 10 तारीख से 16 तारीख तक जब कथा चले तो इसके बीच में कोई पेशी नहीं पड़ना चाहिए अदालत की, बस भगवान ऐसी कृपा कर देना। अब क्या क्यों गुरुजी, पत्र में लिखा है बस 10 तारीख को ही पेशी आ गई और 2 दिन से दिया लगा रही थी भोलेनाथ जी के कि 10 तारीख से कथा चालू हो रही है, बीच में पेशी नहीं पड़ना चाहिए, पूरी कथा सुन ले हम दोनों मिलके, बस ऐसी कृपा करना। और वो 10 तारीख को ही पेशी आ गई गुरुजी। बस बात इतनी सी है, सालों से चलने वाला केस 10 तारीख को पेशी आई और मेरे पक्ष में निर्णय आ गया। ये लो, बाबा ने कहा कथा सुनना है तो टेंशन मुक्त होकर सुन। सुनना ही है ना तेरे को कथा, और दोनों जोड़े से सुन रहे, टीवी के सामने बैठकर सुन रहे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, तो सुनो। और ये मुक्त होकर सुन रहा, कहां टेंशन कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं सुनूं। अब हमारा तो आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर सुनना। तुम्हारा समय अनमोल है। तुम 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुन रहे हो, ये तुम्हारा समय बड़ा अनमोल है। इस समय को केवल गंवाना नहीं है कि यहां से सुना यहां से निकाल दिया। बाबा पर विश्वास रखकर सुनना कि मैं भी शंकर की कथा सुन रहा हूं, मेरा भी ये मन में विश्वास है। 3 महीने की मैंने सुनी है कि बाबा की कथा सुन लो तो 3 महीने में पूरा करता है। एक बार दिल लगाकर, दिमाग लगाकर नहीं। कथा दिमाग लगाकर मत सुनना, दिल लगाकर सुनना। फिर मेरा बाबा भी कह देगा, इतने दिन से सुन रहा था पर दिल नहीं लगा पाया था, अब लगाई है, इसलिए जा 3 महीने कभी इंतजार नहीं करूंगा, ये दे। वो कृपा करता।
कथा में दिमाग नहीं लगाना हमें, भगवान के दरवाजे पर दिमाग नहीं लगाना हमें, माता पिता के चरणों में हमें दिमाग नहीं लगाना, अपने सदगुरु के चरणों में जाकर दिमाग नहीं लगाना हमें अपने गुरु के पास जाकर कोई दिमाग नहीं लगाना कि गुरु जी के सामने कहे कि गुरु जी मैं ये बता सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं। गुरु के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान के सामने जाके दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के चरणों में, भगवान की कथा में दिमाग नहीं लगाना, हमको दिल लगाना है। दिल लगाओ। कोई तुमसे कहे कब तक कथा सुनोगे, कहना बस लगा है ये दिल, हृदय मन लगा। बाल्टी कुएं में डाल दी है, खींचने की देरी है। दुख की सुरंग, ट्रेन जब चलती है तो कई सुरंग आ जाती हैं, आती कि नहीं आती? कोई सुरंग बहुत बड़ी होती है, कोई सुरंग बहुत छोटी होती है। ट्रेन चल रही है, अंधेरा हो गया तो तुम क्या रेलवे वालों पे केस लगाओगे? क्यों रे, इतना अंधेरा कैसा है? तो कहेगा सुरंग में से गाड़ी जा रही है। कि टिकट वापस करोगे, कि ट्रेन में से कूद जाओगे? कुछ करोगे नहीं। टीसी से बोलोगे भैया अंधेरा कैसे? सुरंग आई है। तो इतनी लंबी सुरंग चले जा रही, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। टीसी बोलेगा चिंता मत करो, कहीं तो अंत होगा इस सुरंग का। जब सुरंग का अंत होगा तब प्रकाश वापिस आ जाएगा। कोई सुरंग छोटी होती है, कोई सुरंग बड़ी होती है, ट्रेन चलती जाती है। जब सुरंग का अंत होता है वापिस उजाला, वापिस प्रकाश हो जाता है। उसी तरह कोई दुख बहुत बड़ी सुरंग की तरह होता है, कोई दुख बहुत छोटा सा होता है जिसमें से हमको निकलना है। अगर दुख बड़ा है चिंता मत करना, दुख छोटा है चिंता मत करना। ट्रेन चलती रहना चाहिए, तुम अपना कर्म करते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, प्रकाश आगे चलकर मिल ही जाएगा, उजाला प्राप्त हो ही जाएगा। बस सुरंग थोड़ी बड़ी है, दुख थोड़ा बड़ा है, तकलीफ थोड़ी बड़ी है, कष्ट थोड़ा बड़ा है, पर चिंता मत करना। कर्म प्रधान है, कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और भगवान पर भरोसा रखकर जो व्यापार कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, जो सर्विस कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, उसमें लगे रहो और उस पर छोड़कर चलो, उजाला आएगा। सुरंग का अंत भी एक दिन होता है, सुरंग का अंत भी एक दिन होगा, प्रकाश दिखेगा और तुम आगे बढ़ोगे। मिलेगा वो अंत। देखो, विश्वास परमात्मा को प्रकट कर देता है। गुरु और भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, चार प्रकार से कृपा करता है। गुरु भी चार प्रकार से कृपा करता है और भगवान भी चार प्रकार से कृपा करता है। उसकी कृपा का पहला है स्मरण, दूसरा है दृष्टि से, पहला स्मरण से, दूसरा दृष्टि से, तीसरा शब्द से और चौथा स्पर्श से। मेरा गुरु और परमात्मा चार प्रकार से कृपा करता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ और कोई सतगुरु, ये चार प्रकार से कृपा कर देते। पहले स्मरण से। स्मरण कैसा? जैसे कछुआ की जो पत्नी होती है, कछुवी, अब कछुआ की पत्नी को तो कछुई बोलेंगे, और तुम्हारे यहां कुछ बोलते हो तो बात दूसरी हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कछुए की पत्नी का नाम तुम्हें कुछ और मालूम हो तो हमें बता देना, भेज देना, अगली बार कथा में हम उसको बोल देंगे। मेंढक की पत्नी मेंढकी,
बोलते ना डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, ऐसा हम पहले से बोलते आ रहे हैं। तो कछुआ की बोलो तो कछुई, ठीक है। तो कछुई, कछुए की पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है, अंडा देती है, तो वो बच्चे को जन्म, अंडे को जन्म वो पानी में नहीं देती है, वो रेत में देती है। और कछुई कहाँ रहती है? पानी के अंदर। उसका अंडा कहां पर है? रेत पर। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई उससे मिलने के लिए कभी नहीं जाती है, पानी के अंदर ही रहती है। बस उस अंडे को जो जन्म दिया है ना, उसका स्मरण करती रहती है, और स्मरण करते करते उसके स्मरण से अंडा पक जाता है और उसका बच्चा हो जाता है। कछुई। गुरु और परमात्मा, गुरु और शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु, मेरा ओघड़नाथ, मेरा भूतेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा महाकालेश्वर, मेरा ममलेश्वर, मेरा भीमाशंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा कैलाशी, मेरा काशी विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, चार तरह से कृपा करता है। पहला स्मरण, आप गुरु का और शंकर का, भगवान का अगर स्मरण कर रहे हो तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है कि तुम तर जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, मतलब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उस कछुए की तरह है जिसका मन उस अंडे में लगा हुआ है। तो अंडा पक गया, उसका बच्चा हो गया, वो मिलने नहीं भी गया तो भी हो गया। कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं और लिख कर भेजते हैं हमारा ये काम हो गया, मतलब तुम्हारा स्मरण पक्का था, इसलिए वो अंडा पक गया, फल तुम्हें प्राप्त हो गया। दूसरा, दृष्टि से मेरा भगवान तार देता है। दृष्टि से मछली अपने बच्चे को जन्म पानी के अंदर देती है। काय के अंदर देती है? पानी, क्योंकि बाहर आएगी तो मरीज जाएगी, तो वो तो पानी में जन्म देती है। मछली अपने बच्चे को जन्म, मछली अपने अंडे को जन्म पानी के अंदर देती है, पर मछली उस अंडे से कभी मिलती नहीं है। पानी में मछली उस अंडे पर जब जब कहीं घूम कर आती है तो दृष्टि दे देती है, अपनी दृष्टि से देखती है। मछली अपने अंडे को, मछली अपने बच्चे को अपनी दृष्टि से देखती है। जहां से भी आएगी बस दृष्टि पड़ना चाहिए। मछली की दृष्टि उस अंडे पर पड़ती है और अंडा पक जाता है और उस मछली का बच्चा पैदा हो जाता है, मात्र दृष्टि से। चार प्रकार से मेरा भोलेनाथ और सद्गुरु, जिस गुरु की शरण में आप जाते हो, एक सद्गुरु और एक परमात्मा, चार प्रकार से तार देते हैं। पहला, जम के बोलिए, स्मरण। दूसरा, दृष्टि। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे कभी मिलती नहीं है, केवल उस पर दृष्टि रखती है। उस दृष्टि का बल इतना प्रबल होता है कि बच्चा पक जाता है और पैदा हो जाता है। सद्गुरु और परमात्मा भी ऐसे ही कहता है, गुरु के सामने जाओ, कुछ मत मांगो, परमात्मा के सामने जाओ, कुछ मत मांगो, केवल उसकी दृष्टि ही पड़ गई तो हमारा कल्याण हो गया। बहुत है उतना, दृष्टि से ही तार दिया उसे, दृष्टि से ही तार दिया। एक बार बस केवल देखा, एक बार दृष्टि दी और तर गया। वो दृष्टि से भी तार देता है। महाराज, तीसरा है शब्द। तीसरा है शब्द। परमात्मा के शब्द, वेदों के शब्द, शास्त्रों के शब्द, पुराणों के शब्द, गुरु के शब्द, ये भी तारने वाले।
टिटहरी, देखिए पक्षी होता है टिटहरी। वो टिटहरी अपने बच्चे को जन्म पृथ्वी पर देती है, अपने बच्चे को, अपने अंडे को जन्म पृथ्वी पर देती है, और वो टिटहरी उस बच्चे से मिलने नहीं आती है, केवल आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है टिटहरी। उसके शब्द उस अंडे पर पड़ते हैं और बच्चा जन्म लेता है। ध्यान देना, शब्द से टिटहरी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। आकाश में उड़ रही है, बच्चे को जब उसको पकाना होता है, उस अंडे को पकाना होता है, अपने बच्चे को जन्म देना होता है, टिटहरी चिल्लाने चालू कर देती है। आपने भी देखा होगा टिटहरी कई बार बगीचे में, कहीं बाग बगीचे में चिल्लाती जाती अपने बच्चे को, अपने उस अंडे को पका रही है, अपने बच्चे को जन्म दे रही है, अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही है। वो टिटहरी है। गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, शंकर के शब्द, मेरे परमात्मा की वाणी, मेरे वेद और पुराण की वाणी, मेरे शास्त्रों की वाणी, ये पुराणों की वाणियां, गुरु की वाणियां, ये शब्द हैं। और शब्द से जैसे टिटहरी अंडे को पकाकर बच्चा प्रकट कर देती है, उसी तरह गुरु के शब्द भी आपको कुछ न कुछ प्रदान कर ही देते हैं, जीवन में सार्थकता दे देते हैं। अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। संभाल कर रखी हुई वस्तु, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आई जाती है। अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आई जाती है। कोई उपाय, तुम्हारे यहाँ कोई बीमार पड़ गया, किसी को कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को किडनी का रोग हो गया, किसी को कोई तकलीफ हो गई, किसी के बच्चे, तो तुम खुद ध्यान लगाकर अगर कथा सुने हो तो बता सकते हो कि तू ऐसा कर ले। ध्यान लगा, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आई जाती है। और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा, गुरु की वाणी, गुरु के शब्द, परमात्मा की वाणी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। क्योंकि टिटहरी अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म दे देती है। शब्द से गुरु तार देता है, शब्द से परमात्मा तार देता है। इसलिए आपसे कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द वो है जिसका नाद करने से ना जाने कितने तर जाते हैं। और महाराज चौथे नंबर पर है स्पर्श से परमात्मा और गुरु तार देता है। स्पर्श, मोरनी, मोर की पत्नी, महाराज मोरनी, या कोयल, या तोती, या चिड़िया, किसी को भी पकड़ लो, पक्षी, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे को जन्म देती है, तो उस पर वो बैठती है, स्पर्श में रखती है। अपने शरीर के स्पर्श से, अपने पंख के स्पर्श से, अपने शरीर के स्पर्श से वो अपने बच्चे के अंडे को पका देती है और बच्चे को जन्म दे देती है। उसी तरह जब हम शंकर के शिवलिंग को स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, या गुरु के चरण को, माता पिता के चरण को जब हम स्पर्श करते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। हमारा कल्याण निश्चित है। पहला कैसे है? स्मरण। मत आओ कथा में, अभी कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घर पर रहो। कथा सुनो आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर कथा का स्मरण करिए।
और आगे भी जो 23 तारीख से कथा है, शिवगण शिव महापुराण की कथा, वही शायद 1 बजे से ही होना है, 1 या 2 बजे से जो भी होगी सूचना मिल जाएगी आपको, आप अगर जुड़े होंगे फेसबुक यूट्यूब पर तो घर पर बैठकर सुनो। शिव महापुराण में कहा, वर्णन करा 4 तरह से गुरु और परमात्मा तार देता। पहला स्मरण, मात्र स्मरण करिए, जहां बैठकर भजन कर रहे हो वहीं बैठकर कर लीजिए, उसको याद करो। कितना सुंदर संवाद है। पहले तो जरा सा याद करते तो हिचकी आ जाती थी, आज के जमाने में हिचकी आ जाए तो भी लोग कहते मेरी छोरी याद कर रही, मेरा छोरा याद कर रहा, पर कोई नहीं कहता कि भगवान याद कर रहा, सीवर वाला महाराज याद कर रहा, कोई नहीं कह। बहुत दिन हो गए मैं महाकाल नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं काशी विश्वनाथ नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं उज्जैनी नहीं गई, मैंने दर्शन नहीं किया। पहला स्मरण, दूसरा दृष्टि, तीसरा शब्द और चौथा स्पर्श। ये 4 तरह से परमात्मा तार देता। बहुत दिन हो जाता, उसका स्मरण किया जाए। हमारी विपदा हारो भोलानाथ, हमारी विपदा हारो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। हो काशी का भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी का भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी का भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी का भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रुके भोलानाथ, हिच क्या ना रुके भोलानाथ। ओ हिच क्या ना रुके भोलानाथ, हिच क्या ना रुके भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हो
बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। ओ बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी अटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचकाना रुके भोलेनाथ, हिचकाना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हिचकाना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। उज्जैनी छोड़ो भोलेनाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलेनाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलेनाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी का भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। यो जय हो। बोले हर हर भोले। शंभो। जय हो। ओहो हर हर भोले। विपदा है भारी शरण तुम्हारी, आओ आओ भोलानाथ जी। विपदा है भारी शरण तुम्हारी, आओ आओ भोलानाथ जी। विपदा है भारी शरण तुम्हारी, आओ आओ भोलानाथ जी। विपदा है भारी शरण तुम्हारी, आओ भोलानाथ जी। उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। हिचक्या ना रुके भोलेनाथ, हिचक्या ना रुके भोलानाथ, ओ हिचक्या ना रुके भोलानाथ, हिचक्या ना रुके भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ,
काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलानाथ मने थारी याद सतावे। काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलानाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलानाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलानाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। हर हर महादेव भगवान शिव की स्मरण विश्वास रखकर किया गया भजन शिव प्राप्ति का एक केंद्र है। शिव प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु है। मारी विपदारो भोलाना ओ मारी विपदारो भोलानाथ मने थारी याद सतावे। हे शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी शिव, ऐसी कृपा जीवन में करो। महाराज माना सुरंग बहुत बड़ी है, दुख बड़ा है, पर प्रकाश की उम्मीद रखना ये पक्का है कि प्रकाश जरूर होगा, जरूर होगा। प्रकाश की उम्मीद रखिए। समस्या अगर विकट है तो मेरा कैलाशपति भी निकट है, आपसे दूर नहीं है, आपके करीब है। भाव शिव जी ने कहा, माता शंकर भगवान माता पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर जाओगी, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है। पार्वती, अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है कि शिव मिलेंगे, शंकर मिलेंगे, ये पक्का। पार्वती, अगर विश्वास रखकर जाओगी तो यज्ञ, अनुष्ठान, कुंड, बावड़ी, तालाब, जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हारा विश्वास प्रबल है तो पुण्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप लोगों से भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही है, घर पर बैठकर सुनिए। और जिस आनंद से आप घर बैठकर कथा सुने, जिस विश्वास से आप घर बैठकर कथा सुने, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, जिस विश्वास के साथ सुने, उस विश्वास के साथ श्रवण करिए और बाबा आपकी घर बैठकर ही मनोकामना पूर्ण करेगा। वो साधारण नहीं है मेरा शिव, बस स्मरण, दृष्टि, स्पर्श, ये सब चीजों का एक आनंद है। मान आप रखो शब्द, शब्द पर भी विशेष ध्यान रखिए। फिर निवेदन करेंगे, शब्दों का बड़ा ध्यान रखिए। आज के जमाने में जरा सा ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर ना जाने कौन 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 सियोर वाला महाराज का नाम लिखकर, पंडित प्रदीप मिश्रा लिखकर चैनल ओन बना लिए हैं ढेर सारे, और फेसबुक पे भी ना जाने कहाँ कहाँ का चैनल ओन बना लिया, और उसमें कहीं किताब बेचे, कहीं सामान बेचे, कहीं कुछ बेचे। तो कई सोचे कि ये सियोर वाला महाराज का है, तो वो भी लोग जुड़ जाते हैं।
अब किसी को भान तो हो ही नहीं पाता। कई लोग हमारे नाम से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं कि भाई सियोर वाले के नाम का होगा, ये होगा, वो होगा, किताब मंगाई सो जी ये करें, या फिर कुछ काम कर रहे हैं या कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय, तो ये शब्द गलत है। यहाँ तो शिव है, शंकर है, ये शिव महापुराण की कथा है। और आपको पहले भी कहा, कोई उपाय हमारा फोटो लगा हुआ है और आवाज किसी दूसरे की आ रही है, चल रहा है, उसको आप स्वीकार न करिएगा। जिसमें इस व्यास पीठ से बैठकर कुछ बोला जा रहा हो, दिख रहे हो और बोलते दिख रहे हो, शब्द भी बदल देते हैं आज के जमाने में। बहुत चतुर चतुर लोग हो गए रे जी, घना चतुर लोग, घना चतुर।